नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल खेती विद मेराम पे स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं खेती की एक ऐसी तकनीक के बारे में जो हमारी फसलों की लागत को तो कम कर देती है और हमारी आमदनी को 5 से 10 गुना तक बढ़ा देती है। तो इस तकनीक के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। आइए तो साथियों जानते हैं, खेती की इस तकनीकी में एक ही खेत पर एक ही सीजन में एक साथ कई फसलें लगाई जाती है, जिससे भूमि पर फसलों की कई लेयर बन जाती है। इस कारण इस प्रकार की खेती को मल्टी लेयर फार्मिंग कहते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग की तकनीकी असिंचित या कम पानी वाले इलाकों के लिए भी बहुत कारगर हो सकती है, क्योंकि इसमें कम पानी और खाद की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से फसलों की लागत कम रहती है और आमदनी 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग कैसे की जाती है। मल्टी लेयर फार्मिंग को और आसानी से समझने के लिए इसकी तुलना किसी जमीन पर बने बहुमंजिल इमारत से कर सकते हैं। जिस तरह यदि जमीन पर सिर्फ भूतल बनाया जाएगा तो इस्तेमाल के लिए जितनी जगह उपलब्ध होगी वो उसके ऊपर बनाई जाने वाली हर एक मंजिल के साथ उतनी ही गुना बढ़ती जाती है। इसी तरह यदि किसी खेत में एक वक्त में एक फसल की खेती होगी तो जितनी आमदनी होगी वो उसी जमीन पर एक साथ कई फसलें उपजाने पर उसी अनुपात में बढ़ जाएगी जिस अनुपात में फसलों की संख्या होगी। मल्टी लेयर फार्मिंग के फायदों को उदाहरण से समझते हैं। तो यदि एक खेत में सिर्फ अदरक या हल्दी पैदा की जाएगी तो वहां सिर्फ अदरक या हल्दी वाली ही आमदनी होगी। लेकिन यदि किसी खेत में अदरक या हल्दी के साथ 2-3 अन्य फसलें भी उपजाएं तो आमदनी का बढ़ना स्वाभाविक है। यही खूबी है मल्टी लेयर फार्मिंग की। इसमें जमीन के नीचे पैदा होने वाली पहली लेयर या परत होगी हल्दी, शकरकंद या फिर अदरक की, क्योंकि ये कंद है और इनकी प्रमुख विकास है जमीन के नीचे ही होता है। मल्टी लेयर फार्मिंग की दूसरी लेयर के रूप में ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जिनका मुख्य विकास जमीन की सतह के ऊपर होता है, जैसे भांजी, पालक, साग सब्जी वगैरह। तीसरी लेयर के लिए इसी जमीन पर सूझबूझ के साथ फलदार या इमारती लकड़ियां देने वाले पेड़ों को लगाया जाता है। इसी श्रेणी में पपीता बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि इसका पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता है, ज्यादा धूप भी नहीं रोकता है, इसमें फल भी जल्दी लगते हैं और बाजार में दाम भी आसानी से मिल जाते हैं। चौथी लेयर के रूप में ऐसी फसलें चुनी जाती हैं जो खेत से पोषण तो ले, लेकिन जिनका विस्तार है वो बेल या लता के रूप में बांस से बने हुए ढांचे पर हो, जैसे करेला है, परवल है आदि। इन बेलों को उन ढांचों या बांस से बने हुए शेड वगैरह पर फैला दिया जाता है। कोई न कोई लता वाली फसल है वो हर मौसम में होती है। किसानों को बस मौसम के अनुकूल फसल चयन करके उसे मेड़ों के आसपास ऐसी जगह पर लगाना पड़ता है जहां से अन्य फसलों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से किसान मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए अपने खेत तैयार कर सकते हैं। यदि जैविक खेती की विधियों के साथ मल्टी लेयर फार्मिंग की जाए तो नतीजे सोने पर सुहागा जैसे मिलते हैं। दोनों तकनीकों को मिलाकर मल्टी लेयर फार्मिंग करने वाले देश के अनेक किसान 2.5 एकड़ की छोटी सी जोत से भी सालाना 15 लाख रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। यदि हम बात करें मल्टी लेयर फार्मिंग के फायदों के बारे में, तो एक साथ बहुत सारी फसलें लगी होने के कारण फसलों पर कीट व रोगों का प्रकोप कम होता है। खाली जगह नहीं होने के कारण खरपतवार का प्रकोप भी कम होता है। जैविक खाद का उपयोग होता है, जिससे निराई गुड़ाई का खर्च भी बच जाता है और खाद की भी बचत होती है, क्योंकि एक फसल में जितनी खाद पड़ती है उतनी ही खाद 4 से 5 फसलों के लिए प्राप्त होती है। भूमि पूरी तरह से ढकी रहने के कारण, भूमि पर छाया रहने के कारण पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिस कारण इस तकनीकी से 70% तक पानी को बचाया जा सकता है। और इस तकनीकी से खेती करने पर फसलों पर पाले, लू, ओलावृष्टि आदि विपरीत परिस्थितियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मल्टी लेयर फार्मिंग करने से पहले किसान को इसकी गणित को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए किसान को ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। मल्टी लेयर फार्मिंग के इच्छुक किसानों को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से मशवरा लेकर सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि उनके इलाके में इस तकनीक को अपनाने की कितनी गुंजाइश है। इसके बाद ये तय करना चाहिए कि उन्हें उचित प्रशिक्षण कैसे और कहां से मिलेगा।
सारी जानकारियां जुटाकर ही किसान को मल्टीलेयर फार्मिंग को अपनाना चाहिए और फिर पूरी निष्ठा से अपने काम को है वो करना चाहिए। आधे अधूरे मन से या लापरवाही से या फिर औरों के भरोसे खेती करने वालों के लिए मल्टीलेयर फार्मिंग ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता। इस तकनीकी की सफलता इसके उम्दा तरीके से लागू करने में ही है। इस तरह से हम मल्टीलेयर फार्मिंग खेती करके हमारी आमदनी को 5 से 10 गुना बढ़ा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटी को दबाना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।